नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 135। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाह और कालू उन्होंने कहा, कूनू हो जाओ, हुदन यहूदी, औ या नसवारा ईसाई, तख्तदू तुम हदायत पा जाओगे। कुल कह दीजिए, बल बल्कि मिल्लता तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हनीफन यकसू, वमा और ना काना थे वो, मिनल मुशरिकीन मुशरिकों में से। रूट वर्ड वकालू और उन्होंने कहा, कूनू हो जाओ, ये कुन की जमा है, हुदन यहूदी, ये किसकी जमा है, हाइद की, औ या नसवारा नसरानी ईसाई, तख्तदू तुम हदायत पा जाओगे। हा दालजा हदायत से है। कुल कह दीजिए, बल बल्कि मिल्लता तरीका रिलीजन इब्राहीम का, हनीफन हनीफ थे। हनीफ का लफ्ज़ फ़ाइल के वज़न पर है। हा नून फ़ा रूट है इसका। हनाफुन का लफ्ज़ी माना होता है गुमराही से हदायत या इस्तकामत की तरफ माइल होना। तमाम अदयान छोड़कर इस्लाम की तरफ आना, शिरक की हर किस्म छोड़कर तौहीद की तरफ आना। अबू कलाबा कहते हैं, जो तमाम पैगंबरों को मानने वाले थे। हनीफ कौन है? जो स्टेड फास्ट थे, यकसू थे, फोकस थे, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ माइल हुए। वमा काना और ना थे वो, कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिनल मुशरिकीन मुशरिकीन में से, मुशरिक की जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर वकालू हुदन औ नसारा, यहूदो नसारा ने क्या कहा? यहूद ने कहा यहूदी बन जाओ, नसारा ने कहा ईसाई बन जाओ। पीछे हमने पढ़ा है। तख्तदू तुम हदायत पा जाओगे। कुल बल मिल्लता इब्राहीम हनीफा, कह दीजिए बल्कि मिल्लत तरीका इब्राहीम का, जो यकसू थे, हनीफ थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन और वो मुशरिकीन में से ना थे। बात यह है कि हर इंसान खुद सही समझता है। अच्छा, बाज़ लोगों ने एक और फ़लसफ़ा बनाया है कि सारे अदियान ठीक हैं, हर दीन ठीक है, जो जिस दीन पर सच्चा है वो सही है, यानी सब सही है। यहाँ अल्लाह क्या फरमाते हैं? कुल बल मिल्लता इब्राहीम, सिर्फ इब्राहीम का तरीका दुरुस्त है, बाकी नहीं। और फ़िरका वरीयत की तरफ दावत देना हर दौर का मसला रहा है कि हमारे ग्रोह में शामिल हो जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। तो बात क्या है? नहीं, मिल्लता इब्राहीम का तरीका, तौहीद का तरीका, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और तकीद के लिए दोबारा कहा कि वो मुशरिक में से ना थे। किसी बात को जब ज़्यादा बेहतर तौर पर वाज़िया करना हो तो उसको दो तरीक़ों से करते हैं। पहले उसका पॉजिटिवली, फिर उसका ऑपोजिट बनाते हैं। पहले बताया कि वो तरीका जो है वो सही था, यानी जिस तरीके पर थे वो तरीके सही तरीके पर थे, तौहीद के तरीके पर थे। फिर क्या कहा कि वो मुशरिक ना थे। इस आयत से ये भी पता चलता है कि अगरचे हर कोई अपने आप को सच्चा समझता है, हर दौर में लोग अपने तरीके की तरफ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सही तरीका भी हर जगह मौजूद रहता है, खा वो लोगों को नज़र आए या ना आए। अब हम अगर किसी को ये कहें कि ये ना करो, तो साथ क्या बताना चाहिए कि ये करो। जब बुलाते थे यहूदियत और ईसाईयत की तरफ, तो अल्लाह ने क्या कहा? नहीं, असल ऑप्शन ये है मिल्लत इब्राहीम, ये है करने का काम। फिर ये कहकर, यानी कि इब्राहीम का तरीका क्यों अच्छा था और इब्राहीम की ही पैरवी क्यों करो? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया था। और इमाम किस लिए बनाया जाता है? ताकि उसकी पैरवी की जाए। इब्राहीम की क्यों पैरवी करो? क्योंकि वो यकसू थे, मरते दम तक इस तरीके पर कायम रहो। जो ज़िंदा होते हैं उनका नहीं पता कब भटक जाएं, लेकिन जो ईमान पर खुद यानी फौत हो जाते हैं, उनकी पैरवी करना और उनके तरीके को फॉलो करना दुरुस्त है।
پھر کیوں ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو؟ کیونکہ وہ مشرک نہ تھے۔ خلاصہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں ہر ایک اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے اور کچھ لوگ سبھی کو سچا سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ تو ایک ہی راستہ درست ہے، وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اور طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، کیونکہ باقی ہر ایک کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں، حتیٰ کہ یہودیت اور نصرانیت میں بھی شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم کو وہ اصل راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔